बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 0.1 का क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज द इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट ए है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू 0। मीन्स के इस इक्वेशन में आपने y की जगह पर 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। बी पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू -10। और सेम आपने दोबारा इस इक्वेशन में y की जगह पर -10 पुट करना है और अगेन आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है पार्ट बी, ठीक है। इसी तरह पार्ट सी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y ग्रेटर और इक्वल टू 0। यानी कि आपने इस इक्वेशन को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना है। मीन्स के y की जगह पर आपने ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी इनक्वालिटी बनेगी आपने उन इनक्वालिटीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ना पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास, देखें ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो पार्ट ए में वो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस y की जगह पर 0 पुट कर देना है। जो इक्वेशन बनेगी ना उसको सिंपली आपने सॉल्व करना है। चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखें, तो मैंने सिंपल y की जगह पर 0 पुट कर दिया है और ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। अब देखें, मैंने इस इक्वेशन के फैक्टर बनाए हैं, ओके। तो फैक्टर ये वाले बनेंगे। अब यहाँ से आप ना x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी कि x-4 को आप 0 के इक्वल लिखेंगे, इसी तरह x-2 को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू 4 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मीन्स के y इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास x की एक वैल्यू 4 है और x की दूसरी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हमारा यही क्वेश्चन था ना कि हमने y इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा पार्ट ए था, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी है। अब आपने सिंपल y की जगह पर -10 पुट करना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये देखें, मैंने y की जगह पर ना -10 पुट कर दिया है और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे सिंपली। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपली यूज करना है। ये देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये देखें, सिंस द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव दे आर नो रियल सॉल्यूशंस। यानी कि यहाँ पे -6 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 36। इसी तरह -4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, मीन कि अंडर रूट के नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये होता है अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो वो इस वजह से कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो नेगेटिव है, इस वजह से इसके ना कॉम्प्लेक्स आंसर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशन इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। दस दे आर नो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये था पार्ट बी।
इसी तरह पार्ट सी है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आपने y की जगह पर ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट करना है। ये देखें, y की जगह पर मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट किया है, ठीक है ना। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैंने ये फैक्टर लिखे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने ना थोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया उसको, यानी कि फैक्टर बना के मैंने ग्रेटर और इक्वल टू 0 पुट किया है। ओके, अब देखें यहाँ से दो इनक्वालिटीज़ बन रही हैं। एक इनक्वालिटी ये वाली आएगी, x लेस और इक्वल है 2, और एक इनक्वालिटी हमारे पास है x ग्रेटर और इक्वल टू 4। तो जब आप ना y को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है। अब इस इनक्वालिटी का क्या मतलब है, इसी तरह इस इनक्वालिटी का क्या मतलब है। इस इनक्वालिटी का मतलब ये है कि हमारा जो x है ना वो या तो 2 के इक्वल है या 2 से लेस है, ठीक है ना। वो वाली तमाम वैल्यूज़ जहाँ पे x 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है, इसको आप ना रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके देख सकते हैं। 2 के इक्वल या 2 से छोटी सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। इसी तरह x ग्रेटर और इक्वल टू 4, यहाँ पे है x 4 के इक्वल भी है और 4 से बड़ी वैल्यूज़ भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये इनक्वालिटी हमें ये चीज़ बता रही होती हैं सिंपली। तो ये पार्ट नंबर सी है हमारा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी। देखें, ये हमारे पास फार्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने यूज़ करना है। अब पार्ट डी देखें, डज वाई हैव अ मिनिमम वैल्यू अ मैक्सिमम वैल्यू, इफ सो फाइंड दैम। देखें, ये इक्वेशन है, ये बेसिकली एक पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। इट हैज़ अ मिनिमम बट नो मैक्सिमम, ठीक है। अब देखें, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैंने जो ऊपर फार्मूला दिखाया है अभी, फार्मूला हमारे पास ये है कि x इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है ना इस इक्वेशन में वो -6 है, तो सिंपल b की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है और a की वैल्यू पुट की हुई है। तो x कोऑर्डिनेट पे हमारे पास x की जो वैल्यू है ना वो 3 है। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, देखें, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1, दस द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -1। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इस इक्वेशन की x इज इक्वल टू 3 कोऑर्डिनेट पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो -1 है, ठीक है। ये देखें,